So when you go to a presentation, your feet start to tremble. आपको कोई प्रेजेंटेशन यदि देनी है, चाहे सेमिनार प्रेजेंटेशन है, चाहे आपका असाइनमेंट प्रेजेंटेशन है, या आपका कोई मीटिंग प्रेजेंटेशन है, कोई लेक्चर है, मीन्स आपको पोडियम अटेंड करना है और आपको ऑडियंस का सामना करना है। तो यदि ऐसा है और आपके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और साथ में आपको पसीना आने लगता है, आपके हाथ पैर एकदम ऐसे गीले गीले पसीने में हो जाते हैं, आपकी दिल की धड़कन जोरों से बढ़ने लगती है एंड यू स्टार्ट टू फील सम टिटल टैटल इन योर स्टमक एंड यू एट एनी हाउ वॉन्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, है ना। आप चाहते हैं कि उसका सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यदि आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी सोशल गैदरिंग में आपको जाना है, तो वहाँ पर जाने के बाद या जाने से पहले आपके दिमाग में चलने लगता है लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट मी, दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम अपीयरिंग और हाउ आई एम लुकिंग और एम आई लुकिंग गुड और नॉट, मीन्स इट इज एवरीथिंग अबाउट मी एंड मी एंड मी, और इट इज़ अ फियर ऑफ जजिंग एज वेल, है ना। तो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की जो एंड आई डोंट नो कि मैं कैसा एक्सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ खुद को, पता नहीं मैं अच्छा भी लग रहा हूँ या ठीक भी लग रहा हूँ, कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में यदि ऐसा चलने लग जाता है और आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो यू आर सफरिंग ऑफ sad, 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 that is social anxiety disorder. S social, A anxiety and D disorder, social anxiety disorder. तो आपको सोशल एंजाइटी है, आप ऐसी स्थितियों से बचना चाहते हैं और इसीलिए आप ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, CDT की मदद से, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी की मदद से। तो CDT के थ्रू जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको OBSD पैटर्न वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। OBSD पैटर्न क्या होता है ये हमने अपनी पहली वीडियोस में बताया है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप उनको ब्रीफली समझ सकते हैं व्हाट इज OBSD पैटर्न। आते हैं अपने इस फियर ऑफ प्रेजेंटेशन पर, एंजाइटी रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले O रेफर्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट स्क्रीन आउट कर लेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट क्या हैं। तो जब हम प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रेजेंटेशन मिलना। यदि प्रेजेंटेशन करने के लिए मिल जाती है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उससे आपको एंजाइटी होती है। दूसरा, प्रेजेंटेशन वाला दिन, है ना, वो दिन तो आएगा जो उसके लिए डिसाइड हुआ है, फिक्स हुआ है, तो वो दिन आपको एंजाइटी करेगा, उस दिन के बारे में सोच सोच के आपको एंजाइटी होगी। तो प्रेजेंटेशन वाला दिन। उसके बाद होता है दिन भी आ गया, अब क्या होगा, प्रेजेंटेशन वाला समय, अब वो समय भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होगा प्रेजेंटेशन इटसेल्फ, यानी अब तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको वहाँ उस जगह पर आप पहुँच ही गए हो, अभी बहुत एंजाइटी हो रही है, तो प्रेजेंटेशन इटसेल्फ, ठीक। तो ये आपके 4 ऑब्जेक्ट हो गए और ये चारों आपको 1 बाय 1 नोट कर लेने हैं। उसके बाद आता है बी रेफर्स बॉडी माइंड रिएक्शन। बॉडी माइंड रिएक्शन होता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने भर से या उसका सामना होने पर जो आपको अंदर आपके परिवर्तन होते हैं शरीर में और दिमाग में, दैट इज बॉडी माइंड रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होंगे, आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगी and you will be feeling something in your stomach, ऐसा कुछ लगने लगेगा। और आप इसके अलावा आपको पसीने आ सकते हैं और आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। ये जो सब चीज़ें बताई थी ये सब आपके होते हैं बॉडी माइंड रिएक्शन। आप इनको भी 1 बाय 1 नोट कर लेंगे। आपको साथ में ये भी लगेगा, आपके थॉट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे कि मैं भूल गया तो, और मेरे को लोग क्या कहेंगे और मुझे लोग जज करेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो घबराहट हो रही है, इससे अच्छा तो नहीं मिलता, मतलब एग्जैजरेशन ऑफ थॉट्स, ये आपके होंगे बॉडी माइंड रिएक्शन। इसके बाद आते हैं OBS, S रेफर्स सेफ्टी बिहेवियर। सेफ्टी बिहेवियर में आप क्या करते हैं,
आप अवॉइड करते हैं, आप बचते हैं, आप कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन आपको मिले ही नहीं, और अगर मिल गई है तो आप सोचेंगे कि पोस्टपोन हो जाए, और वो नहीं हुई है तो आप सोचेंगे कि मैं एब्सेंट हो जाऊं या बॉस एब्सेंट हो जाए, टीचर ने दिया तो टीचर एब्सेंट हो जाए, या वो इवेंट पोस्टपोन हो जाए, जो इवेंट डिसाइड हुआ है जिस दिन प्रेजेंटेशन देनी है, जिस इवेंट में पेपर प्रेजेंट करना है, वो चाहे क्लास में देनी है तो क्लास एब्सेंट, आज क्लास बंक कर लूँ, मतलब आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे, या कोई बहाना आप ढूंढेंगे कि कोई बहाना बना दूंगा कि ये हो गया था एंड आई कुडंट कम, ठीक। और सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन मिले ही नहीं, ऐसा कुछ हो। तो ये होते हैं आपके सेफ्टी बिहेवियर्स। और अगर मिल भी गई है तो फिर आपके वो तरह तरह की जो आपने अपने एंकर बनाए हुए हैं आप वो करने लगते हैं, डीप ब्रीदिंग करना, सांस लेना, कुछ अपने मन मन में रिसाइट करने लगना, दोज आर द थिंग्स जो कि आप करने लगते हैं। तो दीज आर द सेफ्टी बिहेवियर्स। अब आते हैं डेंजर पे। डेंजर में आपको 2 लेयर बताई थी, द वन इज टॉप लेयर एंड द अदर इज बॉटम लेयर। टॉप लेयर तो वही हो गया, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको डर लग रहा है, दैट इज टॉप लेयर। बॉटम लेयर आते हैं, बॉटम लेयर से हमारा यहाँ पर कंसर्न है। बॉटम लेयर में आपको जो अंडरलाइन फियर है, जो आपके डर हैं, जो आपकी एंजाइटी है, उसको आपको स्क्रीन आउट करना है और आपको लिख लेना है। कैसे स्क्रीन आउट होगा कि प्रेजेंटेशन मिल गई है तो प्रेजेंटेशन मिल गई है तो मुझे देनी पड़ेगी, अच्छा देनी पड़ेगी तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी तो मैं भूल जाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहला हो गया भूलने का डर। उससे भी पहले आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन मिलने का डर, क्योंकि आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन मिले ही ना, आपको ऐसा कोई असाइनमेंट मिले ही ना, आपको सेमिनार प्रेजेंट ही ना करना पड़े, आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंट ही ना करना पड़े, तो प्रेजेंटेशन मिलने का डर। उसके बाद भूलने का डर, ठीक। फिर आप प्रॉप करेंगे, अच्छा भूल गए तो लोग हंसेंगे, है ना, तो लोगों के हंसने का डर, लोग हंसेंगे तो मेरी आवाज़ ही निकलनी बंद हो जाएगी, या मैं भूल जाऊंगा तो मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो जाएगी, तो आवाज़ ना निकलने का डर, ठीक। अच्छा लोग भी हंस रहे हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सीधे आप यही सोचेंगे, यही बोलेंगे, पेशेंट यही बोलेगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो बेइज्जती होने का डर, राइट। उसके बाद अच्छा ठीक है बेइज्जती हो गई, तो बेइज्जती से क्या हो जाता है, क्या हो गया, अच्छा बेइज्जती हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, अयोग्य, वर्थलेस, पीपल विल बी लेबलिंग मी द वर्थलेस चैप, द वर्थलेस मैन, व्हाटएवर। तो अयोग्य सिद्ध होने का डर। तो आपने अपने डर को 1 by 1 यहाँ पर लिख लिया। ये हो गया आपका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ फियर विच यू हैव स्क्रीन आउट। अब आता है आपका ड्रिल फॉर्मेशन। ये जो आपने डर निकाले हैं, जो लिखे हैं 1 by 1, इनको आपको ड्रिल में, इनको आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेना है। स्टेटमेंट आपके होने चाहिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और आप जैसे जैसे आपने डर लिखे हैं ऊपर, वैसे आप स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा था प्रेजेंटेशन मिलने का डर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंटेशन मिल गई है, ठीक है। भूलने का डर, मैं भूल रहा हूँ या मैं भूल गया हूँ, ठीक। आवाज़ ना निकलने का डर, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई है, ठीक, या मेरी आवाज़ अटक रही है, ठीक। उसके बाद था फिर लोगों के हंसने का डर, तो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, सब मुझ पर हंस रहे हैं, ये स्टेटमेंट बना लिया। फिर था बेइज्जती होने का डर, मेरी बेइज्जती हो रही है, एवरीवन इज मॉकिंग मी, एवरीबडी इज मॉकिंग मी, मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक। उसके बाद फिर अयोग्य सिद्ध होने का डर, लोग मुझे वर्थलेस कह रहे हैं या लोग मुझे अयोग्य मान रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने स्टेटमेंट लिख लिए, अब आप इनको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट रिपीट करेंगे, मुझे प्रेजेंटेशन मिल गई है, रिपीट करेंगे। और जैसे ही रिपीट करेंगे बॉडी माइंड रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही एंजाइटी बढ़ेगी तो आप प्रॉब करेंगे, और आप थेरेपिस्ट से करा रहे हैं तो थेरेपिस्ट प्रॉब करेंगे आपसे कितनी एंजाइटी हो रही है। आप सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो आप खुद से प्रॉब करेंगे मुझे कितनी एंजाइटी हो रही है, लो,
और मीडियम और हाई। कम हो रही है या औसत हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यदि बहुत ज़्यादा आंसर आता है तो आप रुक जाएंगे और आप कहीं और अपना दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे और अभी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करेंगे और लगभग 50 सेकंड या 1 मिनट तक आप पॉज रखेंगे। आप फिर से इस पॉज के बाद रिपीट करेंगे, मुझे प्रेजेंटेशन मिल गई है। इसको आप रिपीट करते जाएंगे और प्रॉब करते जाएंगे, लो एंजाइटी, मीडियम एंजाइटी, हाई एंजाइटी। तो जब आपका जवाब आएगा लो एंजाइटी, इट्स फाइन, यू आर डीलिंग विद द डील। तो अब क्या करना है, अब आपको दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाना है। मैं भूलने लगा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। फिर आप इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे और अपना एंजाइटी कर्व, एंजाइटी एक्सेलरेशन को प्रॉब करेंगे, लो, मीडियम और हाई। ठीक, हाई होता है तो फिर से आप ब्रेक लेंगे। इस तरीके से आपको हर किसी स्टेटमेंट पे ड्रिल करते रहना है और आप लगभग आधा पौना घंटा ऐसे कीजिए। यानी एक दिन में एक स्टेटमेंट ड्रिल कर लीजिए, दूसरा दिन में दूसरा कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप ड्रिल करते रहेंगे और एट द सेम टाइम मैजिक हैपन्स। आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है। वो दिमाग क्या कहता है, क्योंकि जितने भी डर है ना, देखो सब फ्यूचर में है। भूलने का डर, भूला नहीं हूँ, डर लग रहा है, भूल गया तो। हंसने का डर, कोई नहीं हंस रहा है, बस लग रहा है मैं भूल गया तो लोग हंसेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज इन फ्यूचर एक्चुअली, nothing is in present, and your mind is just creating stories about those fictional realities. Those are the fictional things, so you are making them reality actually. तो वो सब फ्यूचर में है और आपको उसको जब प्रेजेंट में आप लाएंगे ना और जब आप रिपीट करेंगे ना, तो आपका दिमाग कहेगा, बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा, एक इंसाइट आएगी। वो इंसाइट क्या बोलेगी, ये सब फिजूल की बातें हैं, ना कोई हंस रहा है, ना बेइज्जती हो रही है, ना आप भूल रहे हैं, आपने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपका जो कंडीशनिंग है ये डीकंडीशन होते चले जाएगी अपने आप। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, सरेंडर के साथ आपको इनको रिपीट करना है। स्टेटमेंट्स को रिपीट करते जाइए, खूब रिपीट कीजिए और उसके बाद ड्रिल एंड डेयर, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो उसका सामना कीजिए, वहाँ पर भी ड्रिल कीजिए और डेयर कीजिए, सिचुएशन को फेस कीजिए और देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए व्हाट हैपेंड देन, क्या होता है। आपका जो सोशल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी का जो फियर है वो चुटकियों में भाग जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही डर है। वो कहते हैं वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन में डरते हैं या सोशल एंजाइटी के शिकार हैं। तो आप इसको कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के जो प्रोसेस है आप इसको फॉलो कीजिए और बताइए कैसा रहा आपका अनुभव। थैंक यू सो मच, टेक केयर।